महाराष्ट्र के मध्य में आलंदी नामक छोटे से गांव में 13वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर नाम का एक लड़का रहता था। किसी को भी नहीं पता था कि यह लड़का बड़ा होकर भारत के महानतम संतों और कवियों में से एक बनेगा। उनकी कहानी आध्यात्मिकता, भक्ति और ज्ञान की शक्ति का एक प्रमाण है। छोटी उम्र से ही ज्ञानेश्वर ने असाधारण बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। ज्ञान के प्रति उनकी प्यास अतृप्त थी और वे संतों और विद्वानों का मार्गदर्शन चाहते थे। वह भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के प्रति गहराई से आकर्षित हुए और उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो गया, भगवद गीता के ज्ञान का प्रसार करना। ज्ञानेश्वर ने भगवद गीता पर संस्कृत के बजाय आम लोगों की भाषा मराठी में एक टिप्पणी लिखने का फैसला किया। यह विकल्प क्रांतिकारी था, क्योंकि इसने जाति और भाषा की बाधाओं को पार करते हुए गीता की गहन शिक्षाओं को सभी के लिए सुलभ बना दिया। उनका मानना था कि आध्यात्मिकता सभी के लिए है, केवल विशिष्ट वर्ग के लिए नहीं। अटूट भक्ति के साथ उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, एक टिप्पणी जिसने सरल, काव्यात्मक मराठी में गीता के जटिल छंदों को स्पष्ट किया। ज्ञानेश्वरी सिर्फ एक साहित्यिक कृति नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक था जिसने अनगिनत व्यक्तियों के दिलों को छू लिया। लेकिन ज्ञानेश्वर की आध्यात्मिक यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। स्थापित धार्मिक अधिकारियों को उनकी शिक्षाओं से खतरा महसूस हुआ, जिन्होंने कठोर जाति व्यवस्था को तोड़ने की मांग की और प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उसे विधर्मी करार दिया और ज्ञानेश्वर और उसके परिवार को उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। एक दिन ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहन मुक्ताबाई, सोपान और निवृत्तिनाथ को पैठण में विद्वानों की एक सभा में आमंत्रित किया गया था। यहीं पर उन्हें अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, उन्हें शत्रुता और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। निडर होकर ज्ञानेश्वर ने एक चमत्कारी कारनामा करने का फैसला किया। उन्होंने मृत भैंस को जीवित करने के लिए आवाज लगाई। अपनी दिव्य शक्ति से प्रेरित होकर भैंसा उठ खड़ा हुआ और वेदों का पाठ करने लगा। स्तब्ध विद्वान आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें एहसास हुआ कि ज्ञानेश्वर कोई साधारण लड़का नहीं था। इस चमत्कार से ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों को वह सम्मान मिला जिसके वे हकदार थे। वे प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक जागृति का संदेश फैलाते हुए यात्रा करते रहे। गहन अंतर्दृष्टि और भगवान विठोबा के प्रति भक्ति से भरी उनकी कविता ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के दिलों को छू लिया। दुख की बात है कि ज्ञानेश्वर की सांसारिक यात्रा संक्षिप्त थी। उन्होंने कम उम्र में ही अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और ज्ञानेश्वरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। उनकी विरासत जीवित रही, जिसने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को आकार दिया और आने वाली सदियों तक आध्यात्मिक नेताओं और कवियों को प्रभावित किया। आज संत ज्ञानेश्वर न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में पूजनीय है। मराठी साहित्य, अध्यात्म और सामाजिक सुधार में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने ज्ञान, भक्ति और शुद्ध हृदय की शक्ति का उदाहरण दिया, हमें याद दिलाया कि सच्चा ज्ञान गहन आध्यात्मिक सत्य को सभी के लिए सुलभ बनाने में निहित है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो।